नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे पंत की कविता चांदनी। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि माने गए हैं और ये प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं कि प्रकृति के प्रत्येक घटना का, संरचना का या प्रत्येक प्रकृति जो वस्तु है उसका इतने सुंदर तरीके से चित्रण करते हैं कि मन को मोह लेती है। यहाँ इस कविता में चांदनी, जो कि चांदनी को मानवीकरण रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसकी सुंदरता का बखान किया गया है। तो आइए देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शारद हासिनी। नीले नभ यानी नीले आकाश के शतदल पर वह बैठी है। कौन बैठी है? शारद हासिनी। शारद हासिनी यानी शरद ऋतु में सुख देने वाली। मृदु करतल पर शशि मुख धर। मृदु करतल, करतल यानी हाथ की तली पर शशि मुख, शशि चंद्रमा रूपी जो मुख है उसको रखकर। देखिए, कोमल, ऐसे लगता है कि कोमल हाथों पर जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख को धारण किया हुआ है, ये रखा हुआ है। नीरव, शोर से रहित। अनिमिष, एकांकिनी यानी बिल्कुल शांत है। अनिमिष यानी पलके भी ना झपकना। एकांकी, बिल्कुल अकेलापन और शोर से रहित है। वह स्वपन से जड़ित है, नत चितवन है। स्वपन जड़ित यानी स्वपन जैसे स्वपन, सुंदर स्वपन जड़ित होता है वैसे ही, और नत चितवन है। नत यानी झुका हुआ चेहरा है। छू लेती अग जग का मन, और वो कैसी सुंदर है कि इस संसार का अग और जग, जो जीवित और अजीवित प्राणी है या इस संसार की प्रत्येक जर और अजर कह सकते हैं या अग जग कह सकते हैं, उसका मन छू लेती है। श्यामल है, श्याम वर्ण की है, कोमल है। चल चितवन जो लहराती जग जीवन, और वो उसका चितवन कितना चलायमान है, कितना सुंदर है कि वो लहराती है संसार के संपूर्ण जीवन को, जग के संसार के जीवन को। यानी संसार के जीवन पर किसका प्रभाव है? शरद ऋतु की सुख देने वाली चांदनी का प्रभाव है। वह फूली बेला की बन जिसमें नैनाल दल कुड़मल। कुड़मल क्या होता है? कली होती है। कि वो फूली हुई बेला की एक ऐसी कली है जिसमें ना नाल है, ना दल है, और ना ही कोई अलग से कहें कि कली खिली है, फिर भी वो सुंदर है। केवल उसमें विकास है। चिर निर्मल, हमेशा से जो निर्मल है, सुंदर है, वो उसमें विकास है। जिसमें डूबे 10 दिशी दल, कि 10 दिशाओं के जो दल हैं या समूह है वो किसमें? उस चांदनी में डूबे हुए हैं। वह सोई सरित पुलिन पर, कि वो सरित के पुलिन यानी किनारे पर, नदी के किनारे पर सोई हुई प्रतीत होती है। और सांसों में स्तब्ध समीरण, उसके सांसों में रुका हुआ समीरण यानी आवागमन है। केवल लघु लघु लहरों पर मिलता मृदु मृदु उर स्पंदन, कि वहाँ इतनी शांति है उस चांदनी में कि सांसों की ध्वनियाँ भी सुनाई नहीं दे रही। केवल छोटी छोटी लहरों पर कोमल कोमल जैसे उर यानी हृदय की स्पंदन यानी धड़कन, जो लघु लहरें उठ रही है उस नदी के किनारे। उस नदी में जो छोटी छोटी लहरें हैं वो कोमल लहरें, ऐसे लगता है कि उसके हृदय की धड़कन है, स्पंदन है। अपनी छाया में छिपकर वह खड़ी शिखर पर सुंदर, कि वो अपनी छाया में छिपकर जैसे ऊंचे शिखर पर सुंदर रूप में खड़ी है। नाच रही शत शत छवि, अलग अलग सैकड़ों सैकड़ों छवि के रूप में जैसे वो नृत्य कर रही है सागर की लहर लहर पर। और सागर की लहरें ऐसे लगती है कि वो नृत्य कर रही है। कौन नृत्य कर रही है? चांदनी। अलग अलग छवियों से, जैसे सैकड़ों छवियां हैं उस चांदनी की, और वो सागर की लहरों पर नृत्य कर रही है। दिन की आभा दुल्हन बन, और दिन की सुंदरता कैसी है? दुल्हन के समान है। आई निशी निभृत शयन पर, निशी यानी रात्रि में, निभृत यानी छिपा हुआ जो शयन है उस पर वो आती है। कि दिन में जो सुंदर दुल्हन के रूप में है वो रात में
छिपा हुआ या रखे हुए शयन पर, शयन यानी जो बिस्तर है उस पर जैसे आई है, वह छवि की छुई मुई सी। और उसकी छवि कैसी है? बिल्कुल छुई मुई, बिल्कुल कोमल, जैसे हाथ लगाने से वो मुरझा जाएगी या सिमट जाएगी। मृदु मधुर लाज से मरमर, और उसमें लाज कैसी है? कोमल है, मधुर है, और वो कैसी? जैसे एक दुल्हन, जो नई नवेली दुल्हन दिन में बहुत सुंदर और बहुत आभा से युक्त होती है, रात्रि में जब वो अपने शयन पर आती है तो बिल्कुल छुई मुई सी बन जाती है और लाज से भर जाती है कि लज्जा का भाव उसमें बहुत अधिक है। ऐसी ही सुंदर चांदनी की छटा भी दिखाई दे रही है। जग के अस्फुट सपनों का वह हार गूंथती प्रतिपल। अस्फुट, जिनको प्रस्फुटित नहीं किया गया, जिनको अभिव्यक्त नहीं किया गया, वो क्या है? संसार के सपने हैं। और चांदनी जैसे उनको हार में गूंथ रही है, प्रतिपल, प्रत्येक पल। चिर सजल सजल करुणा से उसके ओंसों का आंचल। चिर यानी हमेशा, हमेशा से ही, सजल, जल के सहित, और वो जल किसका? करुणा रूपी जल जो है उसके ओंसों, ओंसों का, ओस से भरा हुआ आंचल, वो कैसे लगता है? जैसे करुणा से युक्त हो। और वो कैसे? लंबे समय से, चिरकाल से। वह मृदु मुकुलों के मुख में भरती मोती के चुंबन। मृदु यानी कोमल, मुकुल यानी कलियों के मुख में ऐसे लगती है जैसे मोती, मोती के चुंबन ले रही हैं, यानी उसमें कोमल जो कलियां खिली हुई है उसमें जो बूंद है मोती के रूप में जैसे चुंबन लेते हुए प्रतीत हो रही है। लहरों के चल करतल में चांदनी के चंचल उड़गन। लहरों के चल करतल, लहरों में जो हलचल है, जो लहरों का आवागमन है, उसमें चल करतल से मतलब क्या है? कि लहरों का आना जाना, जैसे वो एक ताल से नाच रही हैं या ताल मिलाकर लहरों का जो चलना है वो ऐसे लगता है कि चांदी के चंचल उड़ुगन। और जब लहरों पर चांदनी गिरती है तो ऐसे लहरें लहराती हुई ऐसे लगती हैं कि वो चांदनी के चंचल पक्षी हैं। उड़ुगन यानी पक्षी हैं जो लहरों पर नाच रहे हैं, करतल कर रहे हैं। वह लघु परिमल के घनसी। परिमल क्या होता है? सुगंध। वो छोटे से सुगंध का जैसे बादल हो उसके समान है, जो लीन अनिल में अविकल। अविकल यानी व्याकुलता से रहित, वो हवा में, वायु में लीन है, यानी मिल जाती है। जैसे खुशबू वायु के साथ चल पड़ती है, वैसे ही वो छोटे से खुशबू के बादल के समान है और वो वायु में लीन है। सुख के उमड़े सागर सी, जिसमें निमग्न उर तट स्थल, कि वो तो सुख के सागर के समान है जिसमें मगन है हृदय रूपी सागर के किनारे। वह स्वप्निल शयन मुकुल सी, वह सपने में डूबे हुए रात्रि में कली के समान है। जैसे रात्रि को कली बंद होकर सपने में स्वप्निल हो जाती है, सपने में डूब जाती है, उस कली के समान है मूंदे दिवस के द्युति दल, उर में सोया जग का अली, नीरव जीवन गुंजन कल। तो यहाँ पर क्या है कि वो मूंदे दिवस के द्युति दल, द्युति यानी चमकीला दल, जैसे दिन डूब जाता है उसके बाद जो दिन की चांदनी है वो भी डूब जाती है, दिन की जो चमक दल यानी समूह वो भी डूब जाता है, यानी दिवस जब समाप्त हो जाता है। उर में सोया जग का अली, ऐसे लगता है कि उसके हृदय में संसार रूपी जो अली है वो सो रहा है। नीरव यानी रव से रहित, शोर से रहित जीवन का जो ये गुंजन कल है, ये गुंजन जो स्वर है वो कैसा है? शोर से रहित है, शांत है, अपने में मगन है, स्वप्निल है। वह नभ के स्नेह श्रवण में दिसी का गोपन संभाषण, कि नभ यानी आकाश के, स्नेह यानी प्रेम का जो श्रवण होता है, आकाश की तरफ से जो स्नेह का श्रवण है, दिशी का गोपन संभाषण, ऐसे लगता है कि वो दिशी यानी चारों दिशाओं का चुप शांत रहकर संभाषण यानी बातों को प्रेषित करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, जैसे शांत दिशाओं के साथ आकाश का स्नेह से परिपूर्ण सुनना और दिशाएं जो संभाषण करती है। गोपन यानी
छुपा हुआ गोपनीय संभाषण जैसे दसों दिशाएं आकाश के साथ संभाषण करती हैं और आकाश उन्हें प्रेम पूर्ण श्रवण करता है, वैसे ही वो सुंदर हैं। नयनों के मौन मिलन में प्राणों का मधुर समर्पण, जैसे नेत्र एक दूसरे से मौन मिलन करते हैं, बिना किसी स्वरों के मिलन करते हैं। और वो मिलन किसका होता है? प्राणों का। एक प्रियतम का दूसरे प्रियतम या प्रियतमा के प्रति मधुर समर्पण का जो भाव होता है, वैसे ही पवित्र क्या है? चांदनी है। वह एक बूंद संस्कृति की, संस्कृति क्या होता है? जगत। एक बूंद है नभ के विशाल करतल पर। इस विशाल फैले हुए नभ के करतल पर संसार की एक बूंद के समान है, डूबे असीम सुखमा में, और डूबी हुई है असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे सुख में। सब ओर छोर के अंतर, सब ओर छोर, एक किनारे से दूसरे किनारे के अंतर के बीच वो क्या है? असीम सुख से भरी हुई है और उस सुख में डूबी हुई है। झंकार विश्व जीवन की, और वो चांदनी इस संसार की, जो ये विश्व, इस संसार का जीवन है, उसकी झंकार के समान है। होले होतले होती लय, और धीरे धीरे उसमें लय उत्पन्न होती है। वह शेष भले ही अविदित, वो शेष यानी बची हुई, भले ही अविदित हो, अज्ञात हो। वह शब्द मुक्त है, सूची आशय। सूची क्या होता है? पवित्र। शब्द से मुक्त है और उसका आशय से तात्पर्य क्या है? कि वो पवित्रता से युक्त है। वह एक अनंत प्रतीक्षा, वो एक इतनी सुंदर है कि एक अनंत प्रतीक्षा के समान है, जो बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हमें कुछ प्राप्त होता है। नीरव रव से नहीं, अनिमेष विलोचन, बिना झपकी हुई जो नेत्र होते हैं। अस्पर्श, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। अदृश्य, जिसको देखा नहीं जा सकता, ऐसी विभा वह है। जीवन की साश्रु नयन क्षण, कि जीवन में अश्रु सहित नयनों का जो क्षण होता है, वो क्षण किसका है? चांदनी की सुंदरता का है। बिल्कुल वैसे ही लगती है कि जीवन का वो क्षण जिसमें अश्रु नैनों में आ जाते हैं, उनकी एक अलग चमक होती है, वैसे ही सुंदर क्या है? चांदनी है। वो शोर से रहित है, बिना पल के झपके, बिना स्पर्श किए, बिना दिखाई दिए, ऐसी विभा, ऐसी सुंदर वो है। कौन है? चांदनी है। वह शशि किरणों से उतरी, कि वो चंद्रमा की किरणों से उतरी हुई है, चुपके से मेरे आंगन पर। और कवि वर्णन कर रहे हैं कि इतनी सुंदरता लिए हुए चांद की किरणों से आई वो चांदनी धीरे से मेरे आंगन पर आकर उतर गई है। उर की आभा में खोई, हृदय की आभा में खोई हुई है, अपनी ही छवि से सुंदर, और वो बहुत अधिक सुंदर है, अपने आप से भी सुंदर है। वह खड़ी दृगों के सम्मुख, मेरे नेत्रों के सामने वो खड़ी है। वह रूप रेख रंग ओझल, ना उसका कोई रूप है, ना कोई उसकी रेखा है, ना कोई उसका कोई रंग है, इन सब से ओझल है। अनुभूति मात्र सी उर में, कि उसको केवल उर यानी हृदय में अनुभव किया जा सकता है। वो केवल अनुभूति है, वो उसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई रेखा है, यानी उसकी कोई पहचान नहीं, वो अनुभूति मात्र है। आभास शांत, शुचि, उज्ज्वल, और उसका आभास कैसा है? वो शांत है, वो पवित्र है और वो उज्ज्वल है। वह है, वह नहीं, निर्वच, वह है भी और वो नहीं भी, वो वर्णन से परे है। जग उसमें, वह जग में लय, साकार चेतना सी वह, कि जग, ये सारा संसार उसमें है और वो सारे संसार में लय के समान है। साकार चेतना सी वह, जिसमें अचेत्य जीवाशय, जिसमें अचेत्य जीवाशय क्या होता है? जल से भरा हुआ, अचेत जिसमें चेतना ना हो, ऐसा जल से भरा हुआ ये जो जीवाशय है या जीवन से भरा हुआ जो संसार है, वो उसमें अचेत अवस्था में है, शांत अवस्था में है। तो कवि ने चांदनी का मानवीकरण किया है इस कविता के माध्यम से और उसे सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। वो एक अनुभूति है जिसको अनुभव किया जा सकता है,
अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों में उसकी सुंदरता को नहीं बांधा जा सकता। तो यहाँ प्रकृति का मानवीकरण है, चांदनी का मानवीकरण किया गया है। इसके साथ बहुत सी जगह इन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग संपूर्ण कविता में बहुत जगह हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये संस्कृत शब्दावली युक्त हिंदी भाषा की कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए, ये बात आप यहाँ ध्यान में रखेंगे कि इस कविता की जो शब्दावली है ये संस्कृत निष्ठ है, लेकिन हिंदी भाषा जो है, साहित्यिक हिंदी का प्रयोग यहाँ पर पंत ने किया है। प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण है, मन भावक चित्रण है और मूल रूप से चांदनी का और प्रकृति का मानवीकरण इस कविता में किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।